अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। बीच में स्किप कर कर के जब आप लोग देखते हो आप लोग को पूरी बातें नहीं समझ आती है, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे तारा के ऊपर। तारा का फिर से वही पुराना 13 साल का मोहब्बत दूसरी शादी का ड्रामा स्टार्ट हो चुका है। मतलब ये इतनी ढीठ हो चुकी है इस चीज़ में। और सबसे बड़ी जो गलती है ना वो व्यूवर्स की है। मतलब ये लोग क्या है, इनको नज़र नहीं आ रहा है। मतलब ये देखकर भी अंधे होके बैठे हुए, जानबूझ के ये लोग ये सब चीज़ों को और बढ़ावा देते हैं कि लोग इस तरह के झूठ ड्रामे करें और खेलें और मजाक बनाए रिश्तों का। अच्छा, इस बात का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मेरे लाइफ में भी पहली दफ़ा हुआ था मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी। जब किसी का हस्बैंड दूसरी शादी करेगा तो वो जो पहली बीवी है उसके लिए पहला बार ही होगा ना ये सब चीज़ें। या क्या मतलब था इसका, कुछ किसी को समझ आया इस बात का? क्या मतलब, क्या समझाना चाह रही थी? अच्छा, दूसरी बात, तारा ने ये कहा कि ये सब कुछ तारा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अच्छा, तारा इतना नाकाबिले बर्दाश्त था लेकिन फिर भी आपने दुल्हन का सारा चीज़ें खुद अपने हाथों से तैयार किया। ऐसा कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा मजबूरी था आपका कि आपने दुल्हन के कपड़े, सामान और वो जो घाघरा या पता नहीं कौन सा शरारा गरारा जो भी पहन दिखाया था इन्होंने पैकिंग के टाइम पर कि दुल्हन के लिए हम यहाँ से भेज रहे हैं, वो एक्चुअली दुल्हन का नहीं था, वो नैना का था। वो और वो बात नैना ने भी अपनी किसी वीडियो में एक्सेप्ट किया था कि हाँ वो नैना का है। मतलब कोई दुल्हन के लिए ख़रीदा नहीं हुआ था, वो नैना का सिर्फ पैकिंग के टाइम दिखाया गया कि वो दुल्हन के लिए हमने ख़रीदा है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ था। और वो झूठ भी सामने आया। लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है कि पाकिस्तान में रहते हुए जो यूट्यूबर्स हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, इतना दावा करते हैं, लेकिन ये कौसर की सच को ये सामने लाने में कभी इंटरेस्टेड नहीं हुए। आखिर किस लिए, मुझे इस बात का बिल्कुल समझ नहीं आया। मतलब हर बात का बाल का खाल निकालते हैं ये लोग, लेकिन कौसर के सच को सामने लाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। उल्टा चाहे वो तारा के अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं, तारा के हक में वीडियो बना रहे हैं, सब इस बात के लिए है नहीं नहीं ये शादी हुई है। कहाँ से शादी हुई, किस तरह की शादी हुई, आप लोग कैसे कहते हो शादी हुई? शरीन बहुत अच्छा कर रही है। मैं तो कहती हूँ कि यही औरत है जो इनको सही रास्ते पे लेकर आ सकती है। फिर से सड़ी सड़ी फेस बनाकर बिल्कुल चेहरा को ऐसे उतार के कि लोगों के सामने ये मजाक बन गया, लोगों को फन लगता है। सच में ही ये एक मजाक है, फन है, धोखा है। लोगों के इमोशन के साथ खेला तारा आपने, और आज भी खेल रही हो अपने ख़ानदान के साथ मिलकर। ये कौसर नाम का जो कंटेंट है ना, उसको आप सारा ख़ानदान मिलकर इस्तेमाल कर रहे हो और सब झूठ बोल रहे हो कि ये शादी हुई है। सच बात ये है कि ये कोई शादी नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ उसको पैसे देते हो, डील करते हो और इस्तेमाल करते हो कौसर को अपनी वीडियोस के लिए। अच्छा, तारा का कहना था स्टार्टिंग में बिल्कुल न्यू न्यू थी, मुझे इतना कुछ पता नहीं था, नया नया चैनल बना था, नया नया चैनल बना था। मुंह पर इतना झूठ सिर्फ ये फैमिली के लोग ही बोल सकते हैं। इसका चैनल तो 2020 का बना हुआ था, तो नया नया एंट्री कहाँ से हुआ? कल की वीडियो में तो डायलॉग पे डायलॉग एंड पे तारा ने मारा है, बिल्कुल बम ब्लास्ट करके। मुझसे छीन गया, मुझसे छीन गया। बेचारी को ऐसा लगा कि जब शादी का पता चला मुझसे मेरा हस्बैंड छीन गया, मुझसे मेरा हस्बैंड छीन गया। तो शादी के लिए जब खुद ट्रेन में बिठाकर भेज रही थी तब इस बात का एहसास नहीं था? कब एहसास हुआ? वीडियो में, जब शादी करने के दिन वीडियो कॉल करके जो आपके साथ लगा हुआ था तब आपको एहसास हुआ कि मेरा हस्बैंड मुझसे छीन गया। और आप गाना गा रही थी, साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी। तो अभी जब आपके हस्बैंड ने आपको बताया कि मैं अपनी वाइफ को लेके आ रहा हूँ यहाँ और आपसे परमिशन मांगा
कि आप उनके लिए इतना कुर्बानी नहीं दे सकते। और आपका दिल तो इतना बड़ा है, इतना महान है, मतलब पूरी दुनिया की मोहब्बत आपके दिल में समा जाए, इतना प्यार है आपके दिल में। आपने फ़ौरन मान लिया, आपने सोचा कि हाँ मेरे हस्बैंड को भी कितना तकलीफ़ होता है, बेचारा हर महीने जाता है। वैसे कौन सा टाइम हर महीने वो विलेज जाता है, कभी हमें भी बताना। हमने तो इतने टाइम से आपकी वीडियो, पूरे मुझे 1 साल हो गया देखते हुए, 1 साल के अंदर मुश्किल से 2 बार या कुछ ऐसे वो विलेज गया है, और बाकी टाइम तो आप साथ जाती हो। अकेला तो कभी उसको जाते हुए आपके हस्बैंड को हमने देखा नहीं है विलेज में। और जब भी गया वो मजबूरी में गया, इसलिए गया कि हम डिमांड करते हैं कि कौसर कहाँ है, कौसर कहाँ है। अगर कौसर से शादी हुई है, कौसर कहाँ है। वो अपनी खुशी से थोड़ी ना जाता है, या आप खुशी से भेजती नहीं हो, आप उनको सिखा पढ़ा कर भेजती हो कि जाओ, जाकर वहाँ ड्रामा करो, क्योंकि लोग यहाँ फिर हमारी पोल पट्टी खोल देंगे। बार बार बेचारी ये सोचती थी कि ये शादी क्यों हुई है, ये शादी क्यों हुई है, मेरे बच्चों के पापा मेरे हस्बैंड है। आपके ही हस्बैंड है, वो दिखता है। कौसर का हस्बैंड नहीं दिखता। वो कितना ही ड्रामा कर ले कौसर के साथ, कितना ही नौटंकी कर ले, वो सब फेक है, सब धोखा है, सब दिखावा है, वो नज़र आ जाता है। जो आप लोग कैमरे में शूट करते हो ना, वो सब कुछ नज़र आता है कि ड्रामेबाजी चल रही है, कोई हकीकत नहीं है वो सब। और कश्मीर से घूम फिर के फुल एंजॉय करके आप जब विलेज गई, और विलेज जाके आपने वो लड़ाई झगड़े का ड्रामा किया, बदुआ ये वो, कौसर ने दे दिया, ये किया वो किया, और उसके बाद कौसर गई और उसकी डिलीवरी का ड्रामा हुआ कि बच्चा पैदा हुआ और फिर बच्चा दुनिया से चला गया। और फिर हम लोगों ने जो कौसर के नाम पर हैशटैग लगाना शुरू किया था, कौसर के नाम के साथ, कि जस्टिस फॉर कौसर, उसकी वजह से आपका क्या अंजाम होता, और आपको अच्छी तरह से पता था। आप आपकी किस्मत अच्छा कह लें या आपने कोई खेल खेला, मुझे नहीं पता, अल्लाह को बेहतर पता है। लेकिन उन्हीं दिनों में जब हम कौसर को इंसाफ दिला रहे थे, हैशटैग लगा लगा कर, चाहे वो इंडिया के लोग हों चाहे पाकिस्तान के लोग हों, सब मिलकर ये काम कर रहे थे, बाहर बाहर के लोग। उस टाइम पर सऊदीया से आपकी बहन का एक न्यूज़ आया कि आपने पता नहीं उनके साथ क्या क्या किया। वो दर्द इतना ज़्यादा हमें भारी लगा, हमें इतना तकलीफ़ हुआ सुनकर कि हम यहाँ कौसर की हैशटैग भूल गए, हर चीज़ भूल गए। हमने सलमा का साथ देना शुरू कर दिया, और आप बीच में से निकल गई, बच गई। वरना वो हैशटैग आपका अंजाम जो है ना, सही ठिकाने पे लगाता, आपका भी और आपका जो हस्बैंड है ना उनका भी, और आप लोगों के साथ मिल के जो गेम खेल रहे हैं उनका भी। वैसे तारा, मुझे आपसे एक बात पूछना है। आप अपने आप को इतना मजबूर, बेबस, लाचार, पता नहीं क्या क्या दिखाती हो, मासूम औरत, आखिर क्यों? आपके पास पैसा है, करोड़ों में आप पैसे कमा रही हो, आप कोई मजबूर औरत नहीं हो, कोई बेबस औरत नहीं हो, फिर आप इस आदमी को क्यों बर्दाश्त कर रही हो, जिस आदमी ने आपको 13 साल बाद धोखा दे दिया? और बच्चों को लेकर इतना इमोशनल गेम मत खेलो। आप, आपके हस्बैंड जो अपनी दूसरी बीवी के साथ जाकर जो रोमांस कर रहे होते हैं, हंसना, आंखों आंखों में देखना, किचन में बैठ के खाना बनाना, कि आपके बच्चे वो सब नहीं देख रहे हैं? आपके बच्चे तो ऐसे हैं, तो सारा दिन उनके हाथ में मोबाइल होता है, वो तो हर चीज़ देखते हैं। तो उनको तो पता चल गया होगा कि हमारे पापा जी तो किसी और मम्मा जी के साथ रोमांस में लगे हुए हैं। तो उनसे तो कोई बात छुपी नहीं है। रही आयत की बात, बाकी दो तो समझदार हैं। आयत की बात, वो एक छोटी बच्ची है। और ये जो आप ड्रामे करती हो, सामान लाना लेना, ये करना वो करना, हज़ारों औरतें, हज़ारों औरतें, आप कोई दुनिया की अनोखी औरत नहीं हो जो पाकिस्तान में रह रही हो। हज़ारों औरतें पाकिस्तान में रह के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी कर रही है, स्कूल भी भेज रही है, उनके एजुकेशन का भी ख्याल कर रही है, हर चीज़ कर रही है, और उनके हस्बैंड उनके साथ भी नहीं रहते। उन्होंने वैसे दूसरी शादी नहीं किया होता है, लेकिन पैसे कमाने के लिए आउट ऑफ द कंट्री काम करते हैं, जॉब पे के लिए निकल जाते हैं, 2-2 साल 3-3 साल में वो आते हैं। तो क्या वो लोग नहीं रह रहे? आप इतनी मासूम नादान कराची में रहते हुए, आपका पूरा ख़ानदान कराची में इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी गली में फैले हुए हैं, फिर भी आप इस तरह हरकतें करती हो कि मैं तो बिल्कुल बेबस हूँ, मेरा हस्बैंड चला जाता है फिर तो मेरा बिल्कुल गुजारा नहीं होता, क्योंकि आप तो बहुत पर्दानशीन औरत हो, घर से निकलती नहीं हो ना। और रही खाने पीने की चीज़, ग्रॉसरी की चीज़, वो तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, हर चीज़ फ्रेश आपकी दरवाजे में पहुंचा देते हैं। तो किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस आदमी को क्यों बर्दाश्त कर रही हो जो आपको इतना तकलीफ़ दे रहा है? और अब देखिए आपके बच्चे,
आपके बच्चों के सामने अब दूसरी बीवी को लेकर आएगा, आपने बेडरूम भी तैयार करना ही होगा शायद। हाँ भी आप विलेज में जिस तरह गपशप लगा के हाँ उस रूम में चले जाओ, अब भी ये सब काम करेंगे तो आपके बच्चे ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे, क्या बोलेंगे आप कि आंटी के साथ जाके बैठ रहे हैं उधर, क्या बोलोगी? ये भी तो बता दो। जब हर बात आप यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हो तो ये सब बातें भी शेयर कर दो, क्योंकि आप लोगों में तो मतलब शर्म का जो वो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तारा की मजबूरी है फ्रेंड्स, तारा की मजबूरी है कि हस्बैंड को भी नहीं छोड़ सकती है। अगर हस्बैंड को छोड़ा तो सबसे पहले यही हस्बैंड, जिसको ये तारा जी कहती है ना मेरे हस्बैंड, यही आदमी आके सबसे पहले इनका भांडा फोड़ेगा, जो ये कौसर नाम की कंटेंट को इस्तेमाल किया है। भले दोनों ने मिलकर इस्तेमाल किया है, दोनों का मिलकर प्लान होगा, लेकिन मास्टरमाइंड जो है ना ये तारा ही है। तो तारा के सारे रास्तों वो बंदा ही खोल देगा। इस वजह से तारा ये काम भी नहीं कर सकती। मतलब अभी वो बेचारी डॉलर के चक्कर में बहुत ही गंदे तरीके से फंसी हुई है। हंसी आ रही है तारा की बात सुनकर कि तारा इतना इज्जत करती है अपने हस्बैंड का कि कोई औरत कर ही नहीं सकती इतना इज्जत। मतलब तारा ने अपने दिल पे पत्थर रख के हस्बैंड की हर बात मानती है। अब यहाँ ही देख ले, हस्बैंड ने डिसीजन लिया दूसरी वाइफ को साथ रखना है, हस्बैंड ने डिसीजन लिया। वाह, घर तारा का, पैसा तारा का, हर चीज़ तारा का, लेकिन हस्बैंड हर बात का डिसीजन ले रहा है। और तारा हमारी प्यारी इतनी अच्छी है कि हस्बैंड की हर बात मानती है। तारा के हस्बैंड ने तारा से ये कहा कि मेरे लिए इतना सा बर्दाश्त नहीं कर सकती हो कि सेकंड वाइफ को तुम अपने साथ रख लो। ये बात सुनते ही तारा का दिल पिघल कर मोम हो गया। मतलब पूरा दिल उसका मेल्ट हो गया कि मेरे हस्बैंड मुझसे ये ख्वाहिश रखते हैं, वो डिज़ायर है उनकी कि अपनी वाइफ सेकंड वाली को हमारे साथ रखना है। तारा ने फौरन हाँ कर दिया कि बिल्कुल बिल्कुल मेरे हस्बैंड जी, आप कौसर जी को लेकर हमारे घर आ जाएं। अच्छा, इतना बड़ा झूठ ये लोग कैसे बोल लेते हैं सबके सामने? कह रहे ये हर महीने हस्बैंड को विलेज जाना पड़ता है। क्या आप में से किसी ने देखा है हर महीने इनके हस्बैंड को विलेज जाते हुए? मैंने तो कभी नहीं देखा। पर कौसर को लाके फिर मुझे लग रहा है इस दफ़ा वही पुराना वाला गेम खेला जाएगा, क्योंकि एंड में यह भी बोला आपने कि लास्ट टाइम भी मैंने अपने साथ ही रखा था, लेकिन कौसर मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मतलब कौसर ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया और कौसर इनकी जेठानी के साथ रहने चली गई। मतलब एक दिन भी कौसर इनके साथ रहना पसंद नहीं करती थी। यहाँ भी यही दिखाया गया कि मैं तो अच्छी थी, मैंने तो दिल बड़ा करके कौसर को अपने साथ रख दिया था, लेकिन कौसर इतनी बुरी थी, काले दिल की नीयत की औरत, कि मेरे हस्बैंड को पहले तो मुझसे छीन लिया और उसके बाद भी मैंने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन कौसर ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। कौसर को इस बार कराची लाना इनका मजबूरी बन चुका है। ये किसी कीमत पर भी कौसर को नहीं लाते, लेकिन अब इनके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि व्यूवर्स भी डिमांड करते हैं। और ख़ासकर हम जैसे यूट्यूबर जो हैं, हम तो बार बार पूछते हैं कि कौसर कहाँ है। जब शादी की है तो कौसर को तो साथ रखना चाहिए। इस बार ये लोग कौसर को जो लेकर आ रहे हैं ना, बहुत बड़ा प्लानिंग है इनका, बहुत बड़ा प्लानिंग के साथ ये कौसर को लेकर आ रहे हैं। या तो इस दफ़ा के बाद कभी और कौसर को कराची नहीं लेकर आएंगे, फाइनली उसको हमेशा हमेशा के लिए गायब कर देंगे विलेज में, कि कौसर यहाँ रहना ही नहीं चाहती है। तारा ऑलरेडी बता चुकी है, फिर से वो रिमाइंडर दे चुकी है कि कौसर मेरे साथ रहना नहीं चाहती है। मतलब लास्ट टाइम की बात कर रही हूँ, तारा ने ऑलरेडी रिमाइंडर दे दिया है कि लास्ट टाइम भी मैंने कौसर को साथ रखा था, लेकिन कौसर मेरे साथ एक दिन भी गुजारा नहीं कर रही थी। तो अब कैसे गुजारा करेगी? उस टाइम पे तो उन लोगों का फ्लैट भी अलग था, ऊपर नीचे, मतलब सारा टाइम एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना होता था। और इस दफ़ा जिस फ्लैट में ये लोग लेकर आ रहे हैं वो तो सारा दिन एक दूसरे का आमना सामना ही होता रहेगा। आप लोगों ने इस बार नोटिस नहीं किया कि जब से यह बंदा विलेज गया, ड्रामे पे ड्रामा, ड्रामे पे ड्रामा कर रहा है। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को साबित करने के लिए ड्रामा नहीं करना पड़ता है, और यूट्यूब में वीडियो शूट करके ये प्यार मोहब्बत, ये शर्माना और ड्रामेबाजी करना, चीप हरकतें करना नहीं पड़ता है जो रियल हस्बैंड वाइफ होते हैं। इस बार इतना ड्रामा हो रहा है, गोल्ड भी दिला रहा है, घुमाने भी लेकर जाना है, ये करना है, वो करना है, सब्जी काट रहा है, पकोड़े बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए। क्योंकि मास्टरमाइंड जो कराची में रहती है, उन्होंने ऑर्डर किया होगा कि जो कर सकते हो करो,
जितना प्यार मोहब्बत इश्क दिखा सकते हो दिखाओ, कि लोगों को यकीन आ जाए कि हाँ आपकी वाइफ है। मतलब इस बार सिर्फ और सिर्फ वो बंदा चीप हरकतें कर रहा है। शहर जाओगी, घूमने चलोगी, क्या खरीदोगी, भाई पहली दफ़ा मिल रहे हो, इससे पहले तो कभी ये सब बातें नहीं पूछा। अब ये मजबूर हो गए, अब ये मजबूर हो गए कि लोग सवाल उठाने लगे। यूट्यूबर्स सिर्फ बोल रहे हैं ना कि बीवी नहीं है, बीवी नहीं है। बाकी तो जो डॉलर के भूखे हैं उनको पता है कि बीवी नहीं है, फिर भी वो इस बात को मानते हैं। उल्टा जब हम कहते हैं कि बीवी नहीं हो तो लड़ाई झगड़े पर शुरू हो जाते हैं। जानबूझ के ये आदमी कौसर से ज़्यादा बातें करता है और वो बातों को इग्नोर करती है या तो शर्माना शुरू कर देती है, चीप औरतों की तरह। कौसर भी चीप ही है कि पैसों के लिए ये ड्रामेबाजी कर रही है, अपना शौहर होते हुए किसी और मर्द को शौहर बनाकर ड्रामा कर रही है। और उसका शौहर जो है कौसर का, जो रियल वाला है, वो तो है ही बेगैरत। अगर वो बेगैरत नहीं होता तो अपनी बीवी को पैसे के लिए किसी और आदमी की बीवी बनाता और उसकी बेडरूम में बोलता कि जाके उसके साथ बेड पे बैठो। जानबूझ के जब ये आदमी कराची में होता है और तारा एक्स्ट्रा इससे बातें करती है, ड्रामे करती है, मिस करोगे, ये करोगे, जानबूझ के चिपकने की कोशिश, मतलब हर किस्म की गंदगी तारा ने भी कोशिश किया है कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। अब जब तारा चिपका चिपकी कर रही थी तब भी हम लोगों ने देखे, आवाज़ उठाया था कि कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, बच्चे हैं घर में जवान, वो लोग ये सब चीज़ें वीडियो में देखते हैं या दूसरे लोग देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। फिर तारा ने बंद किया, वरना तारा ने पूरी कोशिश की थी। तो तारा की वो चीज़ लोगों ने पसंद नहीं किया, फिर ये तारा ने स्टॉप कर दिया। उसके बाद फिर जानबूझ के ज़्यादा बातें करना और इस आदमी का हर बात को इग्नोर करना। मतलब तारा 10 बात करती है ना तो ये मुश्किल से हाँ जी हूँ मैं कुछ हल्के हल्के जवाब देता है, कभी भी सही जवाब नहीं देता है। और विलेज जब आता है ये क्या दिखाता है कि ये कौसर बात नहीं करती है, शर्माएगी, ड्रामेबाजी करेगी और ये नॉन स्टॉप उसके साथ गप्पे लगाता है। ये एक सिंपैथी कार्ड है जो ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके खेलते हैं, तारा और तारा का हस्बैंड, कि लोगों को पता चले कि देखो अपनी 13 साल की मोहब्बत के साथ कितना फ्री है, कितना आज़ाद है, कितना उसके साथ ज़्यादा बातें करता है। हालांकि वो औरत बातें नहीं करती है, बदतमीज़ है। और ये तारा देखो हमारी कितनी भोली, कितनी दिल की बड़ी, कितना प्यार है हमारी तारा के अंदर कि वो बातें करती है, वो कोशिश करती है मेरे साथ हंसो, बातें करो, मेरी तरफ देखो। और ये आदमी उसको देखता ही नहीं, इग्नोर करता है। तारा के हस्बैंड से यही कहूँगी कि तारा के हस्बैंड, आप में थोड़ी सी शर्म हया होनी चाहिए। मैं समझती थी आपके अंदर थोड़ी सी शर्म हया गैरत है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं है। जो आप कर रहे हो, जो आप दिखा रहे हो यूट्यूब को, सही चीज़ें नहीं है। ठीक है, आप कोई छोटे लड़के नहीं हो, अपनी एज को देखो। अगर डाउटफुल हो, थोड़ा सा मिरर में अच्छी तरह से शीशे में खड़े होकर खुद को देख लो, फिर नज़र आ जाएगा कि आप क्या हो और कितना चीज़ आपको करना चाहिए। मतलब आपकी एज के हिसाब से क्या चीज़ आप पर सूट करता है जो आप करो, फिर आप शायद रुक जाओगे ये सब चीज़ें करने से। शर्म आनी चाहिए इनको, बूढ़े बूढ़े हो रहे हैं और ये क्या ड्रामे कर रहे हैं यूट्यूब में बैठ के। चाहे वो तारा हो, चाहे तारा का हस्बैंड हो, चाहे ये कौसर हो, तीनों कर क्या रहे गंदगी। झूठा एक ड्रामा को, एक कंटेंट को सच साबित करने के लिए कुछ भी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज का ब्लॉग मैंने किसी का देखा नहीं है, ये तो मैंने कल वाले वीडियोस जो देखे थे उस पर रिएक्शन दिया। आज का मैं अभी देखूंगी, उसके बाद फिर कल इंशाल्लाह उस पर रिएक्शन दूंगी। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।